बनना है उसका क्या प्रोसेस है? डेफिनेटली पाकिस्तान में पायलट बनने का ट्रेंड भी बहुत है, कमर्शियल पायलट या प्राइवेटली फ्लाइंग करने में, कि वो बच्चे जिनका शौक़ है एयरक्राफ्ट का वो ज़रूर इसमें आएँ। कहते हैं कि अगर आपका शौक़ और आपका प्रोफेशन एक हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होती है। तो कितने का एक एयरक्राफ्ट अगर किसी ने खरीदना हो तो वो कितने का आएगा? कल सबके पास अपने प्राइवेट जेट या बिजनेस जेट जिसे कहते हैं। आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना, मैं हूं आपकी होस्ट शफ्सा मलिक। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट और चौके बहुत खूबसूरत हैं और कितने एयरक्राफ्ट हैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये आपको बताते चलूँ, ये जो इदारा है ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसका नाम है प्लांट प्रोडक्शन। और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ पायलट कैप्टन ज़मान चीमा साहब, जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा, वेलकम हियर। दिस इज़ प्लांट प्रोटेक्शन ओल्ड वॉल्टन एयरपोर्ट। और हमारा ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और वही हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। जो येलो कलर का एयरक्राफ्ट नज़र आ रहा है ये सेसना 185 है। सेसना इज़ द मोस्ट यूज्ड एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। जो सारी दुनिया में ये सेसना आज भी फ्लाई हो रहे हैं, स्पेशली फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। और सेकंड वन जो एयरक्राफ्ट है हमारा ये बीवर है, कनाडा का बना हुआ है। और थर्ड वन इज़ फ्लेचर जो न्यूजीलैंड का बना हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका नाम जो है प्लांट प्रोडक्शन आता है, हमें तो ये माइंड में आता है कि ये प्लांट्स की प्रोडक्शन करता है, लेकिन हम जब इस डिपार्टमेंट के अंदर आए तो हमें प्लेन्स देखने को मीन के क्राफ्ट्स मिलने के, एयरक्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट जेट कह सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट के हैं। तो मुझे इसका बताएं कि ये नाम और ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जी अफजा, ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। और हमारा जो काम है वो सारे गवर्नमेंट के काम है, जैसे लोकस्ट कंट्रोल, जो डेजर्ट के अंदर लोकस्ट होती है उसको एरियल स्प्रे से ख़त्म किया जाता है, ये वो लोकस्ट वाला डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग, फायर फाइटिंग, मुख्तलिफ किस्म के काम इससे किए जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एयरपोर्ट जो है पिछले 2 साल से बंद है क्योंकि ये शिफ्टिंग के प्रोसेस में है, इसलिए ये सारे जहाज़ हमारे राइट नाउ ग्राउंडेड हैं। अच्छा, हमने कहा कि ये जो है फेडरल के अंडर आता है और एग्रीकल्चर को देखते हैं, और जो अभी स्मोक की बारिश हुई थी वो हमने इन्हीं जहाज़ों ने हमें जो है वो स्मोक से बचाया था। एक्चुअली क्योंकि ये एयरपोर्ट बंद था और जहाज़ फ्लाई नहीं हो पा रहे थे तो हमने पंजाब गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया और उनको वे फॉरवर्ड दिया कि कहाँ से जहाज़ अवेलेबल हैं। तो यूएई से जहाज़ आया था जिसने वो आर्टिफिशियल रेन की थी। वाह। और मुझे बताइए टोटल यहाँ कितने मौजूद हैं? राइट नाउ वी हैव 9 एयरक्राफ्ट और 3 डिफरेंट टाइप, एज आई टोल्ड यू, सेसना, फ्लेचर और बीवर। 3 टाइप के जहाज़ हैं और 9 जहाज़ हैं। ये 9 जहाज़ हैं। इनकी मेंटेनेंस का बताएं कि इसका क्या प्रोसेस है, मेंटेनेंस को कैसे की जाती है, क्योंकि आप बता रहे थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। डेफिनेटली ज़ाहिर जहाज़ कहते हैं कि जहाज़ भी वो एलिफेंट है जिसको शायद ख़रीदना आसान है लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हम वाइट एलिफेंट कह सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि हाथी पालने हो तो दरवाजे ऊंचे रखे जाते हैं, तो देखिए हमारे दरवाजे बहुत ऊंचे हैं। तो इसीलिए जहाज़ जो है इसको मेंटेन करना खासा मुश्किल है और महंगा भी है। तो हमारी सारी मेंटेनेंस अपनी है डिपार्टमेंट की। हमारे पास इंजीनियर और टेक्नीशियन और मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत से लोगों को शौक होता है जहाज़ खरीदने का, क्योंकि फिल्म्स में देखते हैं और हम भी देखते हैं कैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन टाइकॉन जो है उसके पास अपना जहाज़, और बहुत से पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनके पास अपना है एयरक्राफ्ट। तो कितने का एक एयरक्राफ्ट अगर किसी ने खरीदना हो तो वो कितने का आएगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो लोगों के लिए बड़ा जो है ये एक फ़ायदेमंद भी हो सकता है सवाल। जहाज़ बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत महंगा भी है। जो सेसना 4 सीटर एयरक्राफ्ट है वो एक बड़ी जीप के बराबर होगा। उसकी प्राइस लेट्स से कि स्टार्टिंग 5 से 6 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके आगे तक जाता है। लेकिन ये सिंपल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो 4 सीटर या 6 सीटर सेसना एयरक्राफ्ट हैं, यूज्ड में लोग लाते हैं और उसको स्मॉल हॉप के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से कि यहाँ से सियालकोट जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो या फैसलाबाद या मुल्तान, तो उसके लिए लोग अपने प्राइवेट जो है सेसना एयरक्राफ्ट रखते हैं। तो ये बहुत महंगे नहीं हैं, ये 5-6 करोड़ रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जेट या बिजनेस जेट की बात करते हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों के पास हैं, तो उनकी प्राइस तो मिलियंस ऑफ डॉलर
में है और अरबों में है वो। और वो जब आप देखेंगे तो अपना ड्राइंग रूम भूल जाएंगे, अंदर से इतना खूबसूरत होगा, इतना बड़ा होगा। उसके अंदर उनका अपना प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है, अंदर प्राइवेट बेड भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस रूम भी हो सकता है, अंदर हो सकती है, और दे आर ऑल ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो प्राइवेट जेट का आपने बताया, इसकी मेंटेनेंस भी आपने बताई कि बहुत एक्सपेंसिव है। प्लेन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कैसे कि बशर लुकमान है और भी बहुत से टाइकॉन्स हैं जिन्होंने ये जहाज़ खरीदे होंगे, क्या ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने पास रखते हैं या फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं, क्योंकि अपने पास वो रख नहीं सकते? एग्जैक्टली देखिए, एयरक्राफ्ट जो है उसको कहाँ रखा जा सकता है? उसको डेफिनेटली एयरपोर्ट के ऊपर रखा जा सकता है। एयरपोर्ट के अलावा एयरक्राफ्ट कहीं नहीं हो सकता। तो एयरपोर्ट के ऊपर जो छोटे जहाज़ हैं वो डेफिनेटली लोग, फ्लाइंग क्लब्स हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में, 3-4 फ्लाइंग क्लब लाहौर में हैं, कराची में बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, उनके हवाले कर दिए जाते हैं। वही उसको मेंटेन करते हैं, वही उसको फ्लाई करते हैं, और वही जो है ना उसका सारा उसको टेक केयर करते हैं। उसकी हैंगरेज, उसकी पार्किंग, उसके लाइसेंस, सिविल एविएशन के साथ मैटर्स, वो सारे के सारे वो डील करते हैं। इसके चार्जेस होते हैं कि ये पार्किंग करना? और अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे जैसा मासूम चला जाए और वो प्राइवेट जेट किसी का इस्तेमाल कर ले, तो उसके क्या वो चार्जेस जो हैं वो उसके ऑनर को जाएंगे या डिपार्टमेंट को जाएंगे? जो ज़ाहिर है, अगर एक पर्सनल अपना एयरक्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट या जेट एयरक्राफ्ट लेके किसी कंपनी के हवाले करता है, तो उनकी आपस में डील इस तरह होती है कि आप अगर किसी को चार्टर करते हैं, किसी को प्राइवेट यूज़ के लिए रेंट आउट करते हैं एयरक्राफ्ट, तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली फ्लाइंग क्लब या कंपनी को भी जाती है, बाकी ऑनर को जाती है। तो लेकिन अब ये छोटा जहाज़ अगर एक है सेसना 4 सीटर, उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1 लाख रुपया पर आवर के हिसाब से तकरीबन आम मिल जाता है। और जो जेट हैं बड़े वाले, जैसे पाकिस्तान के रिच लोगों के पास आजकल सबके पास अपने प्राइवेट जेट या बिजनेस जेट जिसे कहते हैं, वो हज़ारों डॉलर पर आवर, यानी बहुत महंगे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हेलीकॉप्टर जो है हमें बहुत नायाब लग गए हैं कि अब मिलते ही नहीं हैं दिखने को, सिर्फ हमें पिक्चर्स वगैरह में रह गए हैं, या हम बाहर देखते हैं, बाहर ममालिक में हमने देखा है कि लोग उबर के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उबर, हम जैसे हम उबर पे मंगवाते हैं चीज़ें, इस तरह हम प्लेन्स वगैरह भी मंगवा सकें? देखिए, प्लेन जो है ना वो तो उसका ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत पुराना और बहुत चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसकी जो परचेज प्राइस है वो भी एयरक्राफ्ट से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है, और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और उसके पार्ट्स और उसकी जो है ना स्टाफ, सब कुछ महंगा है। तो पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर का ट्रेंड बहुत कम है। चंद एक हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट के पास या एजेंसीज के पास तो हेलीकॉप्टर हैं, या कुछ लोग जो प्राइवेट हैं, अस्करी जो है इस्लामाबाद में, उनके पास अपना एक सेटअप है जो नॉर्दर्न एरिया में यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर को, और कराची में कुछ दीवान ग्रुप वालों ने अपने हेलीकॉप्टर रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है लाइक एयरक्राफ्ट का ज़्यादा क्योंकि ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से इदारे आपके पे नज़र आ जाती है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, लोग इसलिए डरते भी हैं। और जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकॉन्स हैं, वो तो रख सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगी कि बच्चों को जो देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, पायलट बनने का बहुत शौक होता है। जब हम छोटे होते हैं हर बच्चे के हाथ में हमने देखा होगा प्लेन होता है, तो ये अगर किसी ने पायलट बनना है उसका क्या प्रोसेस है? डेफिनेटली पाकिस्तान में पायलट बनने का ट्रेंड भी बहुत है, कमर्शियल पायलट या प्राइवेटली फ्लाइंग करने का। तो उसके लिए पाकिस्तान में हर शहर में, बड़े शहर में फ्लाइंग क्लब्स मौजूद हैं। कराची में 4-5 फ्लाइंग क्लब हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, हर जगह फ्लाइंग क्लब्स हैं जहाँ पे फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और फ्लाइंग की ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली सेसना 152 एयरक्राफ्ट जो है ना, जो 2 सीटर होता है उससे स्टार्ट की जाती है, और 172 भी है जो 4 सीटर एयरक्राफ्ट होता है, उस पर भी फ्लाइंग करते हैं। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट है इसकी, मेडिकली फिट होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि 200 घंटे फ्लाइंग करनी है एफएससी या ए लेवल के बाद, और 18 ईयर्स आपकी एज हो। 200 घंटे में आपको CPL मिलता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अच्छा। और विच इज़ वेरी कॉस्टली नाउ। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट जो बढ़ गई, और उसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। अभी हमने बताया कि, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, कि अगर प्राइवेट जाते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर, तो 1 लाख रुपया पर किलोमीटर है, पर
आवर, तो यहाँ 200 घंटे हैं। 200 घंटे, तो इसलिए ये तकरीबन कहते हैं 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब तकरीबन टोटल कॉस्ट पड़ती है CPL की। उसमें 13 पेपर्स भी आपने देने हैं और पढ़ाई भी है, फ्लाइंग भी है, ट्रेनिंग भी है, सब कुछ। तो ये जो है टोटल 200 घंटे के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। वो आपकी मर्जी है कि आप अपना प्राइवेट जेट खरीदें। और इसके मुझे बताएं इसका कैरियर क्या है? कैरियर डेफिनेटली आप जब फ्लाइंग कर लेता है, कोई CPL कर लेता है, तो लोग आमतौर पर इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 500 आवर्स से की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसी तरह जो एयरलाइंस पाकिस्तान में प्राइवेट हैं उनकी भी फ्यू थाउजेंड 1000 आवर्स आप कह रहे हैं, बहुत टाइम होता है। 200 का तो मिनिमम 2 साल, और 1000 few years, yes. फ्यू ईयर्स आपको लगेगा एक अच्छा पायलट बनने में। और क्योंकि हमारे साथ चीफ पायलट मौजूद हैं, कैप्टन साहब जमान चीमा साहब, उनसे और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। मुझे बताएं, ये तो हो गया सारा प्रोसेस अगर किसी ने पायलट बनना है, और उसके अंदर ये आई साइट का भी है कुछ? डेफिनेटली मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, लेकिन आई साइट का भी कुछ लेवल है, लेकिन बहुत वो नहीं है कि ग्लासेस के साथ भी लोग मेडिकल फिट होकर फ्लाइंग करते हैं, लेकिन वैसे आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछूंगी कि फ्लाई होने से पहले जहाज को चेक किया जाता है? एग्जैक्टली हर सॉर्टी से पहले एयरक्राफ्ट की DI की आती है, डेली इंस्पेक्शन जिसे कहते हैं। वो इंजीनियर करता है और उसको साइन आउट करता है, हर चीज़ चेक करता है। उसके बाद वो क्लियर करता है जहाज़ और पायलट को, कहता है कि एयरक्राफ्ट इज रेडी। हर फ्लाइट यानी हर सॉर्टी से पहले उसकी DI होती है, डेली इंस्पेक्शन, और वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है जो साइन होता है। इसके अलावा 100 आवर्स के बाद इसकी मेजर इंस्पेक्शन होती है जो सिविल एविएशन वाले करते हैं। फिर 1200 आवर के बाद इसका इंजन चेंज होता है। तो बहुत सारी इंस्पेक्शन चल रही होती है एयरक्राफ्ट की। इट्स नॉट लाइक अ कार के आप ले लें और चलाते रहें सारी ज़िंदगी। ये तो इसमें बहुत सारी इंस्पेक्शन, बहुत सारी जो है ना चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक एयरक्राफ्ट की कितनी लाइफ होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन की लाइफ 1200 घंटे है। 1200 घंटे के बाद इंजन इज फिनिश, यू हैव टू रिप्लेस द इंजन। और फिर इसकी बॉडी जो है उसकी भी हर एयरक्राफ्ट के हिसाब से उसकी बॉडी की भी लाइफ होती है। तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट से जो होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, हमने बहुत से देखे पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इसको चेक किया जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, उसकी रोकथाम के लिए सिविल एविएशन के रूल्स जो हैं और इंटरनेशनल सिविल एविएशन एकाउ जिसे कहते हैं, उसके रूल्स दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं। उनके चेक्स दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं। और जो उनकी अगर कोई क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में फिर उसको मजीद जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। क्रू की ट्रेनिंग जो है वो सख्त की जाती है। जो इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग जो है उसको चेक किया जाता है बार बार, और डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और अभी इससे काफ़ी बेहतर हो गया। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया कैप्टन जामिन चीमा साहब। मुझे एक अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनका शौक है एयरक्राफ्ट का, वो ज़रूर इसमें आएँ। कहते हैं कि अगर आपका शौक और आपका प्रोफेशन एक हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होती है। पैशन है पायलट बनना, तो आप इस फील्ड में आए। लेकिन ये फील्ड, ये भी दिमाग में रहे, ख्याल में रहे कि ये फील्ड जो है वो इतनी इजी नहीं है। उड़ाना जो लगता है कि फ्लाई ही करना है, लेकिन फ्लाई करना इतना इजी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहुंचाई है, जो कि इसकी स्टडी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके हवाले से हमने जितनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते थे हमने आपको प्रोवाइड की। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।